Good morning, students. Myself Pushpa Sharma from Radiant Public School. Students, today I am going to teach you in class 3 subject SST. So, students, today I explain the lesson number 7, States and Union Territories. So, students, this is our lesson number 7, States and Union Territories. इट मीन्स राज्य और केंद्र द्वारा शासन चलाए हुए राज्यों के बारे में हम लोग आज के इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, दिस इज इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री. इट इज़ लोकेटेड इन एशिया, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया. यानी कि बच्चों, आप लोग ये जानते हैं कि हमारा भारत देश एक बहुत बड़ा देश है और वो एशिया महादेश में है. तो इस लेसन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इस भारत देश के राज्य और केंद्र द्वारा शासन चलाए हुए राज्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. नेक्स्ट, इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट. इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. तो बच्चों, आप लोग ये जानिए पहले कि भारत देश क्या है. चाइना के बाद सबसे ज़्यादा मतलब कि पॉपुलेशन में यानी कि जनसंख्या में ये दूसरा बड़ा देश है चाइना के बाद. तो ये एक विशाल देश है. ये जो है शुरू से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी उत्तर दिशा में नॉर्थ में है. उसके बाद साउथ दक्षिण में क्या है, कन्याकुमारी इन द साउथ एंड गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट तक है. ये फैला हुआ हमारा देश है. नेक्स्ट, पॉलिटिकल डिविजन्स. तो देखिए, अब हम लोग पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे. द एंटायर नेशन एंड इट्स पॉपुलेशन ऑफ ओवर 120 करोड़ पीपल इज लुक आफ्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, बट इट इज़ वेरी difficult for the central government to look after the whole country by itself. यानी कि आप लोग ये जानते हैं कि इतने बड़े विशाल देश में जो 120 करोड़ लोग हैं, उसका एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र द्वारा शासन चलाया हुआ राज्य या जो उसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो एक साथ पूरे देश को नहीं चला पाता है. पूरे देश को इसलिए वो क्या किया है कि उस देश को अलग अलग राज्यों में बांटा है, अलग अलग पार्ट्स में. तो देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या. सो इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट कॉल्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. आवर कंट्री हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज दैट इंक्लूड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. Each state has a capital city and is ruled by own state government. Union territories also have their separate capitals, but these are directly under the control of the central government. यानी कि तो ये हमारा भारत देश में एक केंद्र सरकार अकेले पूरा देश को नहीं संभाल पाता है, नहीं कंट्रोल कर पाएगा. इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार ने क्या किया, देश को अलग अलग राज्यों में बांट दिया ताकि सब लोग एक समान अलग अलग राज्य का मतलब कि राजधानी और मतलब कि उसके बाद उसके राजधानी के अलावा राज्य को चलाने के लिए एक सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को भी बना दिया ताकि अच्छा से देश को कंट्रोल करके शासन चला सके. उसके अलावा केंद्र द्वारा शासन चलाए हुए राज्यों को भी बनाया, उसका भी अलग राजधानी भी बना हुआ. जैसे कि एग्जाम्पल में दिल्ली ये इज़ ए यूनियन टेरिटरी स्टेट है. अब देखिए, New Delhi is the capital of India. It is located in North India and lies in the National Capital Territory of Delhi. The central government works from New Delhi. The President of India is head of the country. The Prime Minister and his council of ministers at the central government look after the safety and welfare of the people. The offices of all these ministers and leaders are in the Parliament House at New Delhi. यानी कि नई दिल्ली क्या है, हमारा भारत देश की राजधानी है, जहाँ पर वहाँ केंद्र सरकार वही नई दिल्ली में है. उसके साथ नई दिल्ली में हमारे देश के राष्ट्रपति भी
जो हमारे देश का हेड ऑफ़ द कंट्री है वो भी है, साथ में केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल भी वहीं पर है, जो हमारे पूरे देश का मतलब कि लोगों का वेलफेयर के लिए काम करने, अच्छा से काम मतलब कि लोगों का सहायता के लिए काम कर रहा है। और फिर नीचे देखिए स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स नीचे दिया है, यानी कि राज्य और राज्य सरकार। जो नॉर्थ में है कुछ नॉर्थ के कुछ राज्य और उसके राजधानी के बारे में दिया है, और ईस्टर्न में ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में कुछ राज्य और राज्य के राजधानियों के नाम दिया है, यहाँ पर भी है। उसके अलावा सदर्न स्टेट्स यानी कि दक्षिण भारत के राज्यों का भी दिया है यहाँ पर कुछ। उसके बाद सेंट्रल स्टेट्स यानी कि मध्य भारत का कुछ राज्य और राजधानियों के नाम भी दिया है यहाँ पर, जो आप लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर भी दिया है, देखिए वेस्टर्न स्टेट्स यानी कि पश्चिम दिशा में जो राज्य हैं वो राज्य और राजधानियों के नाम दिया है। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज दिया है, यानी कि यूनियन टेरिटरी स्टेट्स और उसके राजधानी का भी नाम दिया है। बच्चों आप लोग ये जानते हैं यूनियन टेरिटरी स्टेट्स कितने हैं? तो टोटल 7 है, जिनका यहाँ पर राज्य और राजधानी का नाम भी दिया है। तो आप लोग, मैं आशा करती हूँ कि आप ये राज्य और राजधानियों को आप लोग पढ़ के अच्छा से समझ लेंगे और याद भी कर लेंगे। और आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छा से समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।